आपसे कि किसी नबी ने दुआ दिया, किसी नबी ने बद्दुआ दिया। नबियों में ये फ़र्क क्यों है? अल्लाह ने किसी को तबीयत का नरम बनाया है, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। किसी ने अल्लाह ने किसी नबी को तबीयत का नरम बनाया है, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और अल्लाह ने किसी नबी को तबीयत का सख्त बनाया है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और हमारे नबी को अल्लाह ने दूध की तरह नरम बनाया, इसलिए दुआ दिया, बद्दुआ नहीं दिया। जनाबे रहमतुल लिल आलमीन ने हंस के फरमाया कि मैं इस दहर में कहरो गज़ब बनकर नहीं आया। मैं इनके हक में क्यों कहरे इलाही की दुआ मांगूं, बशर हैं बेखबर हैं क्यों तबाही की दुआ मांगूं। दुआ मांगी इलाही कौम को चश्मे में हिदायत दे, इलाही रहम कर इन पर, इन्हें नूरे हिदायत दे। माइक वाले, आपका माइक बहुत अच्छा है, आवाज़ बढ़ाइए, आवाज़ बढ़ाइए, आवाज़ अब बढ़ा दीजिए, थोड़ा माइक को और ज़्यादा बोल्ड कीजिए। एक लंबा फासला है इनसे बयान करने के लिए, और मुझे दो काम करना पड़ता है, दो काम करने पड़ते हैं, शेर भी पढ़ना पड़ता है और पैगाम भी देना पड़ता है। थोड़ा आवाज़ को बढ़ाइए, आवाज़ को बढ़ाइए, अरे आवाज़ बढ़ाइए ना भाई, ध्यान दीजिएगा। बहुत खूबसूरत पैगाम आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। हम अपने नबी से मोहब्बत क्यों करते हैं? नबी के आशिक कौन होते हैं? नबी से मोहब्बत का दावा सच्चा और झूठा कहाँ और कैसे होता है, ये मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कम वक्त में सुना रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं कमाल की वजह से। हमारे नबी के पास जो कमाल था वो किसी के पास नहीं। आदम का अखलाक हमारे नबी में, शीश की मारिफत हमारे नबी में, जोश तबलीग हज़रत नूह का हमारे नबी में, वलवले तौहीद हज़रत इब्राहीम का हमारे नबी में, ईसार हज़रत इस्माइल का हमारे नबी में, इसहाक की रिज़ा हमारे नबी में, मूसा का जलाल हमारे नबी में, हारून का जमाल हमारे नबी में, दाऊद की आवाज़ हमारे नबी में, दानियाल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे नबी में, और यूशा का जिहाद हमारे नबी में, यूनुस की इताअत हमारे नबी में, यूनुस की इताअत हमारे नबी में, अय्यूब का सब्र हमारे नबी में, अय्यूब का सब्र हमारे नबी में, और यहया अलैहिस्सलाम की पाकदामनी हमारे नबी में, ईसा अलैहिस्सलाम का तसव्वुफ हमारे नबी में। जहाँ के सारे कमालात एक तुझ में है, तेरा कमाल किसी में नहीं मगर दो चार। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी। हम अपने नबी से मोहब्बत क्यों करते हैं? कि नबी को अल्लाह ने जो जमाल दिया था वो किसी को नहीं दिया था। नमूना ला रहा हूँ, बड़ी तेज़ी के साथ गुजर जाएगा। अल्लाह आपको भी कबूल फरमाए, हमें भी कबूल फरमाए। हमारे नबी का जमाल कैसा था? जो देख लेता था वो कहने पर मजबूर हो जाता था कि ऐसा खूबसूरत चेहरा झूठा नहीं हो सकता। दूसरा नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो देखता था देखते ही रह जाता था,
और दिल में अल्लाह इस्लाम की दौलत दाखिल फरमा देता था। तीसरा नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इतना खूबसूरत चेहरा था, इतना खूबसूरत चेहरा था, ऐसा महसूस होता था कि सूरज चेहरे में चमक रहा है। चौथा नमूना आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चेहरा इतना खूबसूरत था कि जब पसीना टपकता था और पसीने का कतरा चेहरे पर आता था तो मोती की तरह चमक जाता था। इतना खूबसूरत चेहरा था। नमूना ला रहा हूं, जो अचानक देखता था वो घबरा जाता था, और जो बराबर देखता था वो आशिक हो जाता था। नमूना दे रहा हूं, इतना खूबसूरत चेहरा था। लाल जोड़े में अगर नबी होते थे तब महसूस होता था कि चांद का टुकड़ा है। कुरान ने, नुक्ते की बात बता रहा हूं, कुरान ने हमारे नबी को चिराग कहा, चांद नहीं कहा, सूरज नहीं कहा। रास की बात सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। रास की बात सुनने के लिए इको बढ़ाइए, थोड़ा इको बढ़ाइए। माइक वाले आप लोग समझिए भाई, थोड़ा इको बढ़ाइए, इको बढ़ाइए, इको बढ़ाइए। हमारे नबी को चिराग कहा, चांद नहीं कहा। इको बढ़ाइए भाई, इको। हाँ, चांद कहा, चिराग नहीं, चिराग कहा, चांद नहीं कहा। चिराग कहा, चांद नहीं कहा। ध्यान दीजिएगा, चांद आसमान में चमकता है और दुनिया को रोशन करता है। सूरज आसमान में चमकता है, दुनिया को रोशन करता है। लेकिन चिराग में जो खूबी है वो चांद में नहीं है, वो सूरज में नहीं है। एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है, एक चांद से दूसरा चांद रोशन नहीं होता, एक सूरज से दूसरा सूरज रोशन नहीं होता। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी को चिराग कहा, चांद नहीं कहा। कोई मंजर हंसी नहीं लगता, अब तो ये दिल कहीं नहीं लगता। कोई मंजर हंसी नहीं लगता, अब तो ये दिल कहीं नहीं लगता। चांद अच्छी तरह से देख लिया, चांद तुझ सा हंसी नहीं लगता, चांद तुझ सा नहीं लगता। तीसरा नमूना, हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। माँ बाप से ज्यादा एहसान उम्मती पर किसका है? हमारे नबी का। ध्यान दीजिएगा, 6 एहसान हमारे नबी ने फरमाया हमारे ऊपर। पहला एहसान बताया कि तुम्हारा खुदा एक है, बताया हमारे नबी ने कि तुम्हारा खुदा एक है। दूसरा एहसान बताया कि तुम्हारे माँ बाप एक हैं, आदम और हव्वा की औलाद हो। तीसरा एहसान हमारे नबी का, एक दूसरे की इज्जत करना। इज्जत करना काबे को बनाने के बराबर है। एक दूसरे को जलील मत करना, काबे को ढाने के बराबर है। चौथा एहसान हमारे नबी ने फरमाया, मायूस मत होना, तौबे का दरवाजा खुला हुआ है। पांचवा एहसान हमारे नबी का कि दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद मत करना, दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद मत करना। आखिरी एहसान हमारे नबी का, ये दुनिया तुम्हारी मंजिल नहीं है, मरने के बाद आखिरत तुम्हारी मंजिल है। हमारे नबी के नमूने को आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, एहसान के नमूने को। सच्चे कितने थे? दुश्मन कहता है माँ जर्रबना अलैका कज़िबन, हमने तजर्बा करके देखा आप झूठे नहीं हैं। हमारे नबी सच्चे कितने थे? हमारे नबी दूध का दूध, पानी का पानी इंसाफ करते थे। क्या कहा? अगर फातिमा ने चोरी की होती तो मैं उसके भी हाथ काट डालता। हमारे नबी सखावत कितना करते थे? रात में सोते हैं, नींद नहीं आ रही है, तकिया पर करवट ले रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। बीवी ने पूछा कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? कहा कि गरीबों का पैसा था, तकिए के नीचे रह गया, भूल गया, गरीबों को दे नहीं सका, बांट नहीं सका, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। कहा कि रात का वक्त है, आराम कर लीजिए, सुबह को कोई ना कोई गरीब आ जाएगा, दे करके आप फारिग हो जाएंगे। तो कहा कि ए आयशा, तुम्हें मालूम नहीं कि सुबह को मैं जिंदा उठूंगा या मेरा जनाजा उठेगा। माफ कितना करते थे, बदला नहीं लेते थे। मक्का में दुश्मन सामने हैं, माफ भी कर दिया, एहसान भी किया, बदला नहीं लिया। मोहब्बत कितनी थी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ताइफ में पत्थर बरस रहे हैं लेकिन बद्दुआ नहीं कर रहे हैं। ए मेरे परवरदिगार, इन पर रहम फरमा, इनकी नस्ल को हिदायत दे। बद्दुआ नहीं की, दुआ दी, आबाद किया, बर्बाद नहीं किया। वो गाने हिरा से
उतर आया तन्हा, इधर एक सफे दुश्मन अल्लाह, जो फाके से रह कर सवाली को दे दे, वो बहरे करम बे करा अल्लाह करा अल्लाह। फातिहा नाम खाए सर झुकाए, चश्मे नम अमन का ऐलान किया ना, दिन हुए अहले वतन, हिंद बो सुफियान वहशी कर दिया सबको मार, हिंद बो सुफियान वहशी कर दिया सबको मार, हिंद भी वो सुफियान वहशी कर दिया सबको मार, हिंद वो सुफियान वहशी कर दिया सबको मार, थक चुके थे दुश्मनी करते हुए जो मर्दो ज़म। आइए नबी का आशिक बनना है, हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह नमूना देने के लिए जा रहा हूं। मक्का में सहाबी हैं, फांसी पे के तख्ते पर लटके हुए हैं। दुश्मन ने कहा अपनी जबान से कह दो मेरी जगह मोहम्मद को फांसी दे दो, फांसी से हटा लेंगे, बीवी बाल बच्चों में भेज देंगे, जिंदा वापिस हो जाओगे। तो क्या जवाब दिया? अल्लाह सबको ऐसा सच्चा पक्का आशिक बनाए। मैं तो मक्के में हूँ, फांसी के फंदे में लटका हुआ हूँ, हमारे नबी मदीने में हैं। अगर हमारे नबी के पैर को कांटा चुभ जाए वो तकलीफ मुझे गवारा नहीं। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक औरत आ रही है जंग के मैदान में, उहद के मैदान में एक औरत आ रही है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारा शौहर शहीद हो गया, तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, तुम्हारा भाई शहीद हो गया, तुम्हारा बाप शहीद हो गया, सब्र करो। तो वो औरत क्या कहती है कि या रसूल अल्लाह आप जिंदा सलामत हैं, मेरे लिए सब्र करना आसान है। तीसरा नमूना ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सहाबी हैं जंग के मैदान में, क्या कहते हैं? नबी की हिफाजत करो। अगर एक आंख हिफाजत में चली गई, दूसरी आंख बाकी है, फिर भी अल्लाह पूछेगा हमारे नबी की हिफाजत क्यों नहीं की। चौथा नमूना ला रहा हूँ। अब्दुल्ला नाम है, बाप दुश्मन है, बेटा मुसलमान है, बाप दुश्मन है, बेटा मुसलमान है। नबी की खिदमत में आता है, या रसूल अल्लाह इजाज़त दीजिए तो मैं आपके दुश्मन अपने बाप का सर लाकर आपकी खिदमत में हाजिर कर दूँ। चौथा नमूना आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अबू बकर सिद्दीक हैं। अल्लाह के रसूल ने पूछा अपने बाप के मुंह पर तमाचा क्यों मारा? तुम्हारे बाप थे, अपने बाप को तमाचा क्यों मारा? कहा या रसूल अल्लाह आपकी शान में इसने बेअदबी की, अफसोस के उस वक्त मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, वरना गर्दन उड़ा देता हूँ। पांचवा नमूना आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हजरत उमर के बेटे ने कहा, हजरत उमर से कहा अमीरुल मोमिनीन आपने ओसामा को ज्यादा पैसा दिया, मुझे कम दिया, ओसामा को ज्यादा दिया, मुझे कम दिया, बात क्या है? कहा कि ओसामा रसूलुल्लाह को तुझसे ज्यादा महबूब है और ओसामा का बाप तेरे बाप से ज्यादा महबूब है। मैंने अपने प्यारे पर रसूलुल्लाह के प्यारे को तरजीह दे दी। आखिरी नमूना ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु मक्के में हैं, कुफ्फारे मक्का ने कहा तवाफ कर लो, तवाफ करके मदीना वापस चले जाओ। कहा कि रसूलुल्लाह के बगैर उस्मान वापस तो जा सकता है, तवाफ नहीं कर सकता। जिसके सर पर रहे साये मुस्तफ़ा, जिनके सर पर रहे साये मुस्तफ़ा, उनको नारे जहन्नम की परवाह क्या। जिनके सर पर रहे साये मुस्तफ़ा, उनको नारे जहन्नम की परवाह क्या। जिनके सर पर रहे साये मुस्तफ़ा, जिनके सर पर रहे साये मुस्तफ़ा, उनको नारे जहन्नम की परवाह क्या। हाँ मगर मौत आने से पहले उन्हें, हाँ मगर मौत आने से पहले उन्हें, उनको सुन्नत
चल कर मना लीजिए, न कह दीजिए आज आका सिर जरा। इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए। जो दाढ़ी वाले वो हाथ क्यों उठा रहे हैं? कटाने का इरादा है क्या? खैर गलती हो जा रही है। इंशाअल्लाह इरादा कर लीजिए, सुन्नत को जिंदा करने के लिए अल्लाह आपको कबूल फरमाए। नमूना दे रहा हूं, जल्दी से खत्म कर रहा हूं। नबी से मोहब्बत का दावा कब झूठा होता है, कब सच्चा होता है? एक लाइन में जवाब सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नबी से मोहब्बत का दावा है, कब सच्चा होता है, कब झूठा होता है? आखिरी पैगाम ला रहा हूं नबी की सीरत के हवाले से। आपने बहुत हौसले से सुना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने बहुत दिल से सुना, अल्लाह आपको कबूल फरमाए। नबी से मोहब्बत का दावा कब सच्चा होता है, कब झूठा होता है? नबी की सीरत अगर जिंदगी में है, नबी का किरदार अगर जिंदगी में है, तो नबी से मोहब्बत का दावा सच्चा है। नबी की सीरत नहीं है, नबी के दीन पर अमल नहीं है, नबी की इताअत नहीं है, तो दावा झूठा है, सच्चा नहीं है। नमूना दे रहा हूं, गुरु और चेला दोनों सफर कर रहे थे। गुरु ने चेला से कहा कि जाओ लकड़ी काट करके लाओ। कहा कि सर में दर्द हो रहा है, जा नहीं सकता। कहा कि आटा गूंद दो, रोटी पकानी है। कहा सर में दर्द हो रहा है, नहीं कर सकता। कहा सालन, आलू काट दो, सालन बनाना है, तैयार नहीं हुआ। जब खाना पका लिया गुरु ने, चेले ने साथ नहीं दिया। अब बारी आई खाना खाने की, तो गुरु ने कहा कि आओ खाना खा लो। तो क्या कहता, अब इनकार करते हुए शर्म नहीं आती? अब इनकार करते हुए शर्म आती है, खाना खाना ही पड़ेगा। एक परवाने ने दावा किया, मैं परवाना हूं। तो कहा कि तुम शमा के पास जाओ, चराग के पास जाओ, वहां से जिंदा वापिस आओ। जिंदा वापिस आकर के कहता मैं परवाना हूं। कहा तुम झूठे हो, अगर तुम परवाना होते तो चराग के पास जाकर के जल जाते। अगर नबी के सच्चे आशिक होते तो अपनी ख्वाहिश को नबी की गुलामी पर कुर्बान कर देते। रगों में लहू वो बाकी नहीं है, रगों में लहू वो बाकी नहीं है, रगों में लहू वो बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। रगों में लहू वो बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज़ो रोज़ा कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तो बाकी नहीं है। एक राज को सामने रखने के लिए जा रहा हूं। नबी से मोहब्बत होगी तो मदरसे से मोहब्बत होगी, नबी से मोहब्बत होगी तो आलिम से मोहब्बत होगी। आलिम से नफरत है, मदरसे से नफरत है, नबी से मोहब्बत है, ये झूठी मोहब्बत है। इंशाअल्लाह आलिमों से मोहब्बत नहीं करेंगे, हाथ उठा दीजिए। ये देखिए तो 4-5 आदमी हाथ उठा ही रहे। आलिमों से मोहब्बत नहीं करेंगे, दोनों हाथ उठा दिया है। रॉन्ग जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, जबान की रफ्तार से धोखा मत खाइए। आलिम कौन होता है, मदरसा क्या होता है? मदरसा क्या होता है, आलिम कौन होता है? ये थोड़ा बच्चों को थोड़ा खामोश कीजिए। आप लोग को मैंने कहा पहले भी कि अगर बच्चे शोर करेंगे जलसे में तो आपका जलसा नाकाम हो जाएगा। 1/3 को बहुत दिल से आपने सुन करके कबूल कराया है, 2/3 जलसे बाकी रह गए। बहुत हिफाजत से सुन लीजिए, बच्चों को थोड़ा खामोश कर लीजिए। नमूना देने के लिए एक आदमी जाकर के बैठ जाइए ना भाई, थोड़ा खामोश कीजिए, खामोश कीजिए बच्चे को। नबी से मोहब्बत होगी तो मदरसे से मोहब्बत होगी, आलिम से भी मोहब्बत होगी। आलिम से मोहब्बत नहीं है, मदरसे से मोहब्बत नहीं है, इसका मतलब नबी से मोहब्बत झूठी है, सच्ची नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मदरसा क्या है और आलिम कौन होता है? मदरसा क्या है, आलिम कौन होता है, ये मैं सुना रहा हूँ, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। मदरसा 3 चीज़ों का नाम है। नबी की विरासत का नाम मदरसा है, सहाबा की खिलाफत का नाम मदरसा है, दीन की हिफाजत और खिदमत का नाम मदरसा है। आलिम कौन होता है? जो इल्म से दीन कमाता है, दुनिया नहीं कमाता। आलिम कौन होता है? जो ज़बान और दिल दोनों का सच्चा होता है। आलिम कौन होता है? जो मियाना रवि इख्तियार करता है, सादगी की ज़िंदगी गुजारता है। आलिम कौन होता है? जो हुकूमत से दूर रहता है, हुकूमत से दूर रहता है,
बिदअत से दूर रहता है। आलिम कौन होता है? आलिम कौन होता है? जो जल्दबाज नहीं होता, संजीदा होता है। आलिम कौन होता है? जिसके पास अल्लाह का ईमान ज़्यादा होता है, अल्लाह का यकीन ज़्यादा होता है। आलिम कौन होता है? जिसके दिल में खौफ खुदा ज़्यादा होता है। आलिम कौन होता है? जिसका इल्म लोगों को नेकी की तरफ लाता है, आखिरत की तरफ लाता है। आलिम कौन होता है? जो दिलों को अपने इल्म से साफ करता है। आलिम कौन होता है? जो लोगों को जायज़ और नाजायज़ बताता है। अब मैं दो मिसाल आपको देने के लिए जा रहा हूँ। आलिमों ने इल्म के लिए कितनी कुर्बानी दी और आलिमों ने दीन की किस तरह हिफाजत की। नमूना सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इमाम बुखारी ने सफ़र किया इल्म के लिए, 3 दिन तक खाने को कुछ नहीं मिला, जंगल की जड़ी बूटी खानी पड़ी। दूसरा नमूना दे रहा हूँ, अबू हातिम राजी हैं। अबू हातिम राजी हैं, आलिम दीन हैं। इल्म के लिए बदन का कपड़ा बेचना पड़ा भूख मिटाने के लिए। तीसरा नमूना दे रहा हूँ, हज्जाद बगदादी हैं। इल्म के लिए रोटी तो मिली, सालन नहीं मिला, दरिया के पानी से रोटी खानी पड़ी। चौथा नमूना दे रहा हूँ, इब्ने जौजी ने इसी एक उंगली से उम्मत के लिए, लोगों के लिए 2000 जिल्दें किताब लिखी। आलिम की कुर्बानी बता रहा हूँ। दीन को ख़त्म करने के लिए बादशाह खड़े हुए, दीन को ख़त्म करने के लिए बादशाह खड़े हुए। अरे भाई बैठाइए इनको। दीन को ख़त्म करने के लिए बादशाह खड़े हुए, बादशाह खड़े हुए। इमाम अबू हनीफा दीन की हिफाजत में जेल गए, जेल से जिंदा वापस नहीं आए, जनाजा उठा। इमाम मालिक को दीन की हिफाजत में खड़ा होना पड़ा, मुजरिम बना करके ऊंट पर बिठाया और पूरे मदीना मुजरिम की तरह घुमाया गया। दीन की हिफाजत में इमाम अहमद इब्न हंबल खड़े हुए, कोड़े बरसाए गए। इतने कोड़े पड़े, अगर हाथी के ऊपर पड़ते तो वो भी बिलबिला उठता। दीन की हिफाजत के लिए अकबर के सामने कौन खड़े हुए? मुजद्दिद अल-फिसानी खड़े हुए। दीन महफूज रहा। अंग्रेज के मुकाबले में कौन खड़े हुए? नानोती भी खड़े हुए, रशीद अहमद गंगोही खड़े हुए, हजरत शेखुल हिंद खड़े हुए, हजरत शेखुल इस्लाम खड़े हुए। इंशाअल्लाह मदरसे से और मदरसे के उलमा से हमें मोहब्बत होगी। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खुद साक़ी कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद, यहाँ तारीख मुरतब करती है दीवानों की रौदाद। यहाँ कोहसार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं। काख फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। उस काख फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको भी कबूल करे, आपके बच्चों को भी कबूल करे। खूबसूरत पैगाम आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। बड़ी बेदारी के माहौल में आप सुन रहे हैं। खुदा क्या है, खुदा कैसा है और खुदा कहाँ है? सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुदा क्या है, खुदा कैसा है, खुदा कहाँ है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। पहली दलील हुस्न में देखिए। ये लाइट का हुस्न है, इसमें आप खुदा को देख लीजिए। ये फूल है, इसके हुस्न में खुदा को देखिए। इंसान के हुस्न में खुदा को देखिए। जब हुस्न है, इसका बनाने वाला खुदा भी है। और आप देखेंगे मुर्दा से जिंदा पैदा होता है, जिंदा से मुर्दा पैदा होता है। मुर्गी से अंडा है, अंडे से मुर्गी है, जिंदा से मुर्दा, मुर्दे से जिंदा। ये बताता है कि खुदा है। तीसरी दलील बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक ही मिट्टी है, एक ही पानी है, मुख्तलिफ फल पैदा होता है, मुख्तलिफ फूल निकलते हैं, ये बताता है कि खुदा है। चौथी दलील बता रहा हूँ, आप आसमान को देखिए। एक एक सितारा फी घंटा 1000 मील का सफर करता है। एक सितारा आसमान में फी घंटा 6 लाख मील का सफर करता है। एक सितारा फी सेकंड 8 मील का सफर करता है। एक सितारा फी सेकंड 33 मील का सफर करता है। एक सितारा आसमान में फी सेकंड 84 मील का सफर करता है, लेकिन एक दूसरे से टकराता नहीं है। ये बताता है कि खुदा है। पांचवी दलील बताने के लिए जा रहा हूं। खुद इंसान है। इंसान कैसे बना? इतना खूबसूरत बना।
देखिए इस नाक को, इसमें सुराख कौन सी मशीन ने किया। देखिए पेशानी पर बाल नहीं है, उसके ऊपर बाल है। इतना खूबसूरत नाक नक्शा किसने दिया? ये बताता है कि खुदा है। आखिरी दलील बताने के लिए जा रहा हूं। 1,24,000 पैगंबर आए, सब ने बताया खुदा है। पैगंबर की जबान भी सच्ची, पैगंबर भी सच्चे आए और खुदा के बारे में बताया। हमने अमेरिका को देखा है? नहीं देखा। बताने वाले ने बताया तो मानते कि नहीं मानते हैं? ये झूठे हैं, बताते हैं मान लेते हैं। वो सच्चे थे, अगर वो बताए तो कैसे नहीं मान सकते। 5 मिसाल ला रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खुदा को देखना है, पत्ते को देखिए। एक पत्ता है तूत का पत्ता, तूत का पत्ता, उससे 3 चीज तैयार होती है। मक्खी खा लेती है, शहद तैयार होता है। रेशम का कीड़ा खा लेता है, रेशम तैयार होता है। गाय खा लेती है, दूध तैयार होता है। देखते जाइए खुदा को। लाठी हाथ में है, आपने मार दिया, चोट आपको लगी, उससे पूछिए कि चोट कहाँ है? नजर नहीं आती। जिस तरह चोट नजर नहीं आती उसको मानते हैं। ये दुनिया है, ये दुनिया नजर आती है, दुनिया का बनाने वाला नजर नहीं आता, उसको मानना है। अंडे को देख लीजिए, अंडे में खिड़की नहीं है, दरवाजा नहीं है। अंडे को देख लीजिए, हर घर में है, सब लोग खाते हैं, उसमें खिड़की और दरवाजा नहीं है। लेकिन जब मुर्गी उस पर बैठती है तो वो टूटता है, उससे जिंदा बच्चा निकल आता है। ये बताता है कि खुदा है। नमूना देने के लिए जा रहा हूं। बुढ़िया चरखा चला रही है, उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला खुदा है? कहा जब चरखे को चलाती हूं तब ये चरखा चलता है, छोड़ देती हूं ये रुक जाता है। दुनिया का चरखा चल रहा है, रुक नहीं रहा है, इससे पता चलता है कि खुदा है। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इमाम अबू हनीफा ने कहा खुदा है कैसे पता चला? कश्ती से। कश्ती को जब तक बढ़ी बनाएगा नहीं, कश्ती नहीं बनेगी। कश्ती को जब तक मल्लाह चलाएगा नहीं, कश्ती चलेगी नहीं। इतनी बड़ी दुनिया की कश्ती को बगैर खुदा के कौन चला रहा है? खुदा कहाँ है? एक मिसाल पर इस नमूने को खत्म कर रहा हूं। आप लोग थक गए तो हाथ उठा दीजिए। माशाल्लाह डिस्क ब्रेक मारा, इसका मतलब है बहुत ध्यान से अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे हैं। एक जौहरी था, गले में हार था, सफर कर रहा था। एक चोर की नीयत खराब हो गई, वो भी साथ में हो गया, सफर करने लगा। जौहरी को पता चल गया कि ये लगता है कि चोरी का इरादा रखता है। 3 दिन तक चोर परेशान रहा, हीरा को चुराना चाहता था, हीरा नहीं चुराता। दिन में तो गले में हीरा नजर आता है, रात में गायब हो जाता है। चोर हाथ जोड़ करके जौहरी के सामने खड़ा हो गया। तुम आदमी हो या अजूबा हो? तुम कौन हो? जादूगर हो? तुम्हारे गले में दिन में हीरा रहता है, रात में कहाँ चला जाता है? कहा कि तुमने कहाँ तलाश किया? कहा कि तुम्हारे बैग में। कहा अपने बैग में तलाश नहीं किया। जब दिन होता था तो तुम्हारे बैग से मैं हीरा निकाल करके गले में पहन लेता था, और जब रात होती थी तो हीरे को निकाल करके तुम्हारे बैग में डाल देता था। तुमने मेरा बैग तो तलाश किया, अपना बैग तलाश नहीं किया। जलालुद्दीन रूमी ने कहा कि ओ इंसान, तू कहाँ खुदा को तलाश कर रहा है? खुदा तेरे दिल में है। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। जहाँ तूफान में फंस गए सफीना डगमगाता है, वही कदरे खुदा ना खुदा मालूम होती है। ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाए, क्या आसमां बनाया। पैरों तले बिछाए क्या खूब फर्श खाकी, और सर पे लाजवर्दी एक साहिबा बनाया। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़े खलअत इनको जवा बनाया। हर चीज से है जाहिर कारीगरी तेरी टपकती, हर चीज से है जाहिर कारीगरी टपकती। ऐ कारखाना तू कब आएगा बनाया,
नमाज का फलसफा आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, सिर्फ 3 मिनट में। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आजान 4 चीजों का नाम है। आजान जो आप मस्जिद से सुनते हैं 4 चीजों का नाम है, सिर्फ 4 चीज। पहली चीज अल्लाह की बड़ाई, आजान का नाम है। दूसरी चीज अल्लाह के लिए गवाही कि उस खुदा के सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है। तीसरी चीज आजान किसका नाम है? नबी की गवाही कि मोहम्मद खुदा के बंदे और रसूल हैं। चौथी चीज नमाज किसका नाम है? मुसलमानों, तुम्हें कामयाबी नमाज में मिलेगी, नमाज से बाहर नहीं मिलेगी। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 109 आयत कुरान की ये कहती है कि मुसलमानों नमाज पढ़ो। 109 आयत नमाज के नाम पर आ रही है, और जिसमें कहा जा रहा है नमाज पढ़ो, इशारे में कहा जा रहा है 700 आयत आ रही है। अच्छा, नमाज एक ऐसा हुक्म है, हर दौर में नमाज का हुक्म दिया गया। जकरिया को देखिए नमाज पढ़ रहे हैं, इब्राहिम को देखिए नमाज पढ़ रहे हैं, इस्माइल को देखिए नमाज पढ़ रहे हैं। इस दौर में भी नमाज, उस दौर में भी नमाज। तीसरा नमूना जरा ध्यान से सुनिएगा, नमाज हर हालत में है। घर में है तो नमाज, घर से बाहर है तो नमाज, अमीर है तो नमाज, गरीब हैं तो नमाज, नाबालिग बच्चे हैं 10 साल के हो गए फिर भी नमाज, बालिग हो गए फिर भी नमाज, बीमार हैं तो भी नमाज, तंदुरुस्त हैं तो भी नमाज, हर हाल में नमाज। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ताइफ से लोग आए, अल्लाह के रसूल से कहा जिहाद माफ कर दो। अल्लाह के रसूल ने कहा चलो जिहाद माफ। ताइफ से लोग आए, कहा या रसूल अल्लाह सदका माफ कर दो। कहा माफ कर दिया। ताइफ से लोग आए, हम लोग नए मुसलमान हैं, नमाज माफ कर दो। तो कहा कि नमाज माफ नहीं होगी, जिहाद माफ। नए मुसलमान हो, लड़ने की हिम्मत नहीं है, चलो माफ है। सदका नहीं कर सकते, माल नहीं है या कम है, सदका नहीं करना चाहते हो, चलो माफ, बाद में देखा जाएगा। लेकिन नमाज माफ नहीं। अल्लाह के रसूल ने उस मौके से फरमाया, वो सुनाने के लिए तैयार हूं। इंशाल्लाह जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए। हाँ, शनीचर को आकर के ससुर पढ़ेंगे। बराबर पढ़ना है, मरते मरते पढ़ना है और जीते जीते पढ़ना है इंशाल्लाह। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने कहा नमाज माफ नहीं। क्यों? जिस दीन में नमाज नहीं उस दीन में कोई भलाई नहीं। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। नमाज बिहीर परो परे की जो बाप दिबे तुमी प्रभु कछे। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। फजर कटे घूमेर घरे, जोहर कजे कजे, असर कटे खेलाई दोलाय, मागरी माझे माझे एशार समय होए गेले, थाको पीछे दुनियार पीछे। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। इंशाल्लाह रमजान के बाद टोपी जेब में होगी, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। देखिए सच्चे नमाजी रमजान के बाद टोपी जेब में होगी। ध्यान दीजिएगा, तीसरा और खूबसूरत पैगाम आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा। कुरान ने हमें 3 सबक दिया। कुरान के 3 मकसद हैं। कुरान सबसे बेमिसाल किताब 5 वजह से है, और कुरान के 4 हक हैं हमारे ऊपर। सुनने के लिए तैयार हैं? 3 मिनट में ये पैगाम निकल जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। आप लोग अगर तेजी से हाथ उठाते हैं तो समझ में आता है कि बिल्कुल ताज़ा है, और अगर हाथ उठा रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह, इसका मतलब है कि खत्म हो गए, मर गए, थक करके चूर। ये पता चल जाता है हाथ उठाने पर कि आप लोग कितना थक गए हैं और कितने ताज़ा हैं। ध्यान दीजिएगा, कुरान ने हमें 3 सबक दिया। पहला सबक खुदा को खुदा मानो। दूसरा सबक
रसूल को रसूल मानो। तीसरा सबक, इस दुनिया पर तकिया लगा करके मत बैठ जाओ, दुनिया के बाद आखिरत को भी मानो। कुरान 3 काम के लिए आया, अल्लाह की इबादत करो, दूसरा काम रसूलुल्लाह की इताअत करो, तीसरा काम मखलूक की खिदमत करो। कुरान बेमिसाल है 5 वजह से। ये किताब ही नहीं है, अल्लाह का कलाम है। दूसरी वजह, इसका मुसन्निफ खुद खुदा है, कोई दूसरा नहीं है। कुरान में एक भी गलती नहीं है, एक भी गलती नहीं है। कुरान के इल्म से सबको इत्तिफाक है, किसी को इख्तलाफ नहीं है। कुरान में नबी की शान में ज़र्रा बराबर भी बेअदबी नहीं है। कुरान का 4 हक है, अदा करेंगे इंशाअल्लाह। पहला हक है कुरान की इज्जत करनी है, दूसरा हक है कुरान को सीखना है, तीसरा हक है कुरान को सिखाना है, चौथा और आखिरी हक है कुरान पर अमल करना है इंशाअल्लाह। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया, कि मियाँ साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सोतेहादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी, सारी हिला दी। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान बोल, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान बोल। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूर। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हो, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए, और हम खार हुए तारिके कुरान हो गए। तौबा कीजिए, सारे मसले का हल है। तौबा करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठा दीजिए। मैं राज बता रहा हूँ आपको इस मजलिस में, सुनिए, आपके इल्म में अल्लाह इजाफा फरमाए। हम तौबा क्यों नहीं करते? तौबा का दरवाज़ा खुला है, बुढ़ापे में भी तौबा करेंगे, अल्लाह कबूल करेगा, ताना नहीं मारेगा। तौबा क्यों नहीं करते हैं, मैं आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तौबा 3 चीज़ का नाम है। जब आदमी से गुनाह होता है तो वो खुदा से दूर हो जाता है, इसलिए तौबा करना चाहिए। और तौबा क्या है? गुनाह हो जाए आदमी को अफसोस करना चाहिए, हमसे गुनाह नहीं होना चाहिए। तीसरा यह है कि आइंदा का इरादा करे कि कभी ऐसा गुनाह नहीं करूँगा। तौबे से आपको 5 नफ़े मिलते हैं, मैं एक एक करके बताने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह आपको रोज़ी देता, तौबा कीजिए, रोज़ी में इजाफा कर देता है। तौबा करेंगे, मुश्किल से निकलने का अल्लाह आपको रास्ता अता फरमाए। तौबा करेंगे इधर, अल्लाह अज्र को बढ़ा देगा। तौबा उधर करेंगे, अल्लाह परेशानी को निकालेगा, आसानी अता फरमाए। आपने तौबा किया, अल्लाह तौबे को तमाम गुनाहों का कफ़ारा बना देगा। आदमी तौबा 7 वजह से नहीं करता है, मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। 7 वजह से आदमी तौबा नहीं करता। गफलत कोताही है, बाद में कर लेंगे, देखा जाएगा। गफलत कोताही की वजह से, नफ्स की गुलामी है, इसलिए तौबा नहीं कर रहा है, अल्लाह की गुलामी में नहीं आना चाहता। तीसरी वजह क्या कहता है कि ये दुनिया उधार है, ये दुनिया नगद है, आखिरत उधार है, इसलिए तौबा नहीं करता। और चौथी बात क्या है? गलत फहमी है, तौबा करूंगा फिर तौबा टूट जाएगी, क्या फायदा होगा? अरे भाई, खाना खा रहे हो, फिर भूख लगेगी, फिर क्यों खाना खाते हो? तौबा होगी, टूट जाएगी, फिर तौबा कर लेंगे। 5वीं वजह, जो होगा देखा जाएगा, झिठाई है, जो होगा देखा जाएगा। एक उंगली को आंख पर रख करके दिखाओ, जब आंख पर उंगली नहीं रख सकते तो पूरे जिस्म को जहन्नम में कैसे झोंक सकते हो? और 5वीं वजह क्या है कि खुदा तो माफ करने वाला है, खुदा अगर माफ करने वाला है तो पकड़ने वाला भी है। आखिरी वजह, आदमी तौबा क्यों नहीं करता? मायूस हो गया, अब हमारी माफी नहीं होगी। अल्लाह के 3 नाम हैं, गाफिर, गफूर, गफ्फार। इंसान के 3 नाम हैं, जालिम, जलूम, जल्लाम। जालिम कहते हैं जुल्म करने वाले को, जलूम कहते हैं बहुत ज्यादा जुल्म करने वाले को, और जल्लाम कहते हैं हद से ज्यादा जुल्म करने वाले।
अल्लाह के 3 नाम, गाफिर माफ करने वाला है, गफूर बहुत माफ करता है, और गफ्फार हद से ज्यादा माफ करता है। हमको शिकवा है कि मुद्दा नहीं मिलता, देने वाले को गिला है कि गदा नहीं मिलता। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। रहम कर अपने न आए ने करम को भूल जा, हम तुम्हें भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा। खार है बदकार है डूबे हुए जिल्लत में है, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। बहुत खूबसूरत पैगाम, आधा जलसा आपका निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया।